जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अदनान इफ्तिखार है और आप देख रहे हैं अदनान इफ्तिखार एडवेंचर। आज की जो वीडियो है वो एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड है और आज की इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे आइडिया असेसमेंट। आइडिया क्या होता है, अपॉर्चुनिटी क्या होती है, इसके बारे में ऑलरेडी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ जिसका लिंक मैं इस वीडियो के अंदर रखूँगा। लेकिन आज हम देखेंगे कि आइडिया असेसमेंट क्या होती है। मेन आइडिया को हम उसका जायज़ा करते हैं, मौजना करते हैं या उसकी जांच पड़ताल करना कि ये एक आइडिया वायबल है, एक वर्थ वाइल बिजनेस अपॉर्चुनिटी बन सकती है कि नहीं सकती है। ठीक है, आइडिया। तो दैट्स एन आइडिया असेसमेंट। आइडिया असेसमेंट की हम सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं, जहाँ पे आइडिया असेसमेंट की डेफिनेशन में वो कहता है कि ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम मार्केट के अंदर नीड को आइडेंटिफाई करते हैं, देन उसके बाद हम उसका सोल्यूशन जो है वो प्रोवाइड करते हैं। मैं ऑलरेडी कई दफ़ा बता चुका हूँ कि एंटरप्रेन्योर का एक सिंपल फार्मूला है पैसे कमाने का। वो क्या कहते हैं, ऑथर कहते हैं कि आइडेंटिफाई अ नीड, फुलफिल अ नीड एंड मेक मनी। नीड को आइडेंटिफाई करें, उस नीड को फुलफिल करें और पैसे कमाएं। तो ये आइडिया असेसमेंट जो बाय डेफिनेशन कह रही है कि पर्टिकुलर नीड को आप मार्केट के अंदर आइडेंटिफाई करें, एक सोल्यूशन दें उस नीड का, और ये चीज़ फिर डिटरमाइन करें कि एंटरप्रेन्योर्स की वो एबिलिटी है कि वो सक्सेसफुली उस आइडिया को एक बिजनेस के अंदर ट्रांसफॉर्म कर सकता है कि नहीं कर सकता। तो हम कह सकते हैं आइडिया असेसमेंट जो है उसके अंदर हम ये जांच पड़ताल करेंगे कि जो हमारा आइडिया है ये वायबल बिजनेस अपॉर्चुनिटी बन सकता है कि नहीं बन सकता। लेट्स ब्रेक डाउन दिस आइडिया असेसमेंट की जो आगे इस डेफिनेशन को हम ब्रेक डाउन करते हैं। और अगर हम ब्रेक डाउन के अंदर देखें तो जिसका पहला पार्ट है, मेनली मैंने इसको 3 पार्ट्स के अंदर जो है वो स्प्लिट किया हुआ है, ब्रेक डाउन किया हुआ है। आइडेंटिफाइंग अ मार्केट नीड। ठीक है, तो जो लोगों का प्रॉब्लम है, ठीक है, वो क्या है, प्रॉब्लम है, ये ज़रूरत है, वो एंटरप्रेन्योर के लिए एक अपॉर्चुनिटी बन जाती है। तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करें जो लोग फेस कर रहे हैं। खैर, विद एग्जांपल आगे इसको मैं फर्दर कंटिन्यू करूँगा। देन उस प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन दें, यानी कि आप प्रोडक्ट या सर्विस क्रिएट करें जो कि उस प्रॉब्लम को जो है सॉल्व कर रहा है। और जो थर्ड पॉइंट है इसी डेफिनेशन के, जिसमें ऊपर अभी हमने देखा है कि एंटरप्रेन्योर्स की एबिलिटी टू सक्सेसफुली टर्न दैट आइडिया इनटू अ बिजनेस, इसमें है कि चेक करते हैं हम वेदर एंटरप्रेन्योर के पास वो रिसोर्सेज, स्किल्स हैं और उसकी ये एबिलिटी है कि वो इस आइडिया को जो है वो सक्सेस बना सकता है कि नहीं बना सकता। ठीक है, तो ये एक आइडिया असेसमेंट की डेफिनेशन है। अब हम इसको अगर हम विद एन एग्जांपल में कोशिश करता हूँ समझाने की, और एग्जांपल हम लेते हैं जैसे अगर देखा जाए दुनिया भर के अंदर भी है, पाकिस्तान में भी वुमेंस की जो है वो राइड शेयरिंग ऐप जो है वो उसके बारे में, जो कि एक सेफ राइड शेयरिंग ऐप जस्ट ओनली फोकसिंग ऑन द वुमेन। ये एक प्रॉब्लम है जो पाकिस्तान में भी फेस होता है कि बहुत सी वुमेन्स जो हैं वो अनसेफ फील करती हैं विद अ मेल ड्राइवर, और ये स्पेशली जैसे इन ड्राइव, क्रीम, उबर की जो राइड हैं उस लिहाज से। तो ये एग्जांपल उससे रिलेटेड है। आई वुड नॉट से कि दैट्स ओनली द प्रॉब्लम विद द पाकिस्तान, बट वी आर डीलिंग विद द पाकिस्तान। तो पाकिस्तान के अंदर ये एक प्रॉब्लम है, लेकिन मैं कहूँगा कि ये बहुत सी और मुल्कों के अंदर भी ऐसा प्रॉब्लम है, जिसमें आप अगर यूरोप की बात करें तो यस, यूरोप के अंदर भी ऐसे प्रॉब्लम्स हैं एंड वुमेन डोंट फील सेफ, और ये इश्यूज वहाँ पे भी हैं। अच्छा, खैर हम पाकिस्तान की मार्केट को लेते हैं। अगर हम इसके अंदर पहले स्टेप को ले लें, और पहले स्टेप के अंदर जब हम इसको ब्रेक डाउन करते हैं तो वो क्या कहता है, एग्जामिनिंग द मार्केट नीड। जब मार्केट नीड के हम बारे में बात करते हैं तो पाकिस्तान के अंदर कह लें या इन जनरल जब हम बैठेंगे, पाकिस्तान के वुमेन डोंट फील सेफ कि जब वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज़ करती हैं या राइड हेलिंग सर्विसेज को यूज़ करती हैं विद द मेल ड्राइवर। ठीक है, और यहाँ पे लिमिटेड या ना होने के बराबर जो है वो ऐसी ऑप्शन जो है फीमेल कम्यूटर्स के लिए, जो कम्यूट करती हैं उनके लिए अवेलेबल है। आपकी टारगेट मार्केट कौन है, वर्किंग वुमेन हैं, स्टूडेंट्स हैं एंड हाउस वाइफ्स हैं, सारे वुमेन्स इस इशू को फेस कर रही हैं। तो पहले स्टेप के अंदर जब मार्केट नीड आइडेंटिफाई कर रहे हैं तो हम कहते हैं कि जो नीड आइडेंटिफाइड होगी है, अ सेफ वुमेन ओनली राइड शेयरिंग सर्विस चाहिए। ठीक है, तो ये एक शुगर है, तो ये एक मार्केट के अंदर नीड, इसका फर्स्ट स्टेप है। अब आ जाते हैं सेकंड स्टेप के ऊपर, जहां पे हम बात करते हैं डेवलपिंग अ सॉल्यूशन। इस नीड का, इस प्रॉब्लम का एक आपने सॉल्यूशन देना है, और सॉल्यूशन के अंदर ऐसा है कि आप एक मोबाइल ऐप, लेट्स से आई गिवन अ नेम के सेफ राइड के नाम से एक मोबाइल ऐप बनाते हैं जो कि सिर्फ राइड्स ऑफर कर रही है, ठीक है, फीमेल्स के लिए। और इस राइड के अंदर
जो गाड़ियाँ ड्राइव करेंगी वो सिर्फ फीमेल्स ड्राइव करेंगी, ठीक है। और वैसे अगर देखा जाए तो ये बड़ी एक ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी मौजूद है पाकिस्तान की। इट्स नॉट एन एग्जाम्पल बट इट्स रियली एन अपॉर्चुनिटी फॉर एनी बिजनेस मैन के लिए कि वो इसको अवेल कर सकता है। सो सेफ राइड जो है वो ऑफर करती है राइड्स जो है वो ओनली फॉर द फीमेल, और इसके अंदर ड्राइवर जो हैं वो भी फीमेल्स ही हैं, ठीक है। और वुमेन जो है वो इजीली बुक कर सके और ड्राइवर की डिटेल को जो है वो ट्रैक कर सके। और इसके अंदर सेफ्टी फीचर भी हैं, लाइक SOS बटन है, लाइव ट्रैकिंग है और रेटिंग सिस्टम है। अगर कोई सच क्वालिटी को भी हमने साथ साथ देखना है, इट्स नॉट के ओनली कि जस्ट वुमेन्स हैं, तो वो रेटिंग सिस्टम भी हो कि अगर क्वालिटी की राइड है और सारी चीज़ों का टेक केयर किया गया जो कस्टमर के टेक केयर किया जाना चाहिए अपनी सर्विसेज के अंदर, तो उनके पास रेटिंग का सिस्टम भी हो। अच्छा, अब इसके अंदर सोल्यूशन में आपने पार्टनरिंग विद द वुमेन एंटरप्रेन्योर्स, ऐसी वुमेन्स जो कि ड्राइवर्स हैं, अपनी गाड़ी रखती हैं, आपने उनके साथ पार्टनरशिप करनी है और वो अपने घर का खर्चा भी चलाने जाती हैं और श्योरली उनके पास राइड्स आएगी फीमेल्स की, तो वो उनके लिए भी सेफ्टी है कि जब ऑन द रोड हैं और अपनी गाड़ी चला रही हैं और आपकी सेफ राइड ऐप के थ्रू, तो वो खुद भी सेफ हों। तो ये उस लिहाज से वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए जो है वो एक सोल्यूशन डेवलप किया है जिसके अंदर ये सारे फीचर्स भी हैं। सो नाउ सोल्यूशन इज क्रिएटेड अ फीमेल ड्रिवन राइड शेयरिंग सर्विसेज, ठीक है। तो एक फीमेल ड्रिवन राइड शेयरिंग सर्विसेज सेफ राइड के नाम से जो है हमने उसका एक सोल्यूशन दे दिया। जो थर्ड पार्ट है आइडिया असेसमेंट की, जिसमें हम इस आइडिया को जो है वो जज कर रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं कि आइदर इट्स अ viable business opportunity or not, that is the determining feasibility and this is also very important। ये भी काफ़ी important है। नीड आइडेंटिफाई किया, सोल्यूशन दिया और अब हमने क्या करना है, फिजिबिलिटी है। और फिजिबिलिटी के अंदर जैसे कि थर्ड के अंदर यहाँ पे इन्होंने यही बात की है कि कैसे आपने देखना है एंटरप्रेन्योर्स की एबिलिटी। अब इसके अंदर हम जब कुछ चीज़ें चेक करेंगे कि एक्चुअली ये वायबल बिजनेस अपॉर्चुनिटी बन सकता है कि नहीं बन सकता, हम डिमांड चेक करेंगे कि इतनी वुमेन्स हैं, श्योरली अर्बन एरियाज़ के अंदर तो हैं, रूरल के अंदर जो में है वो माइट हैव प्रॉब्लम, कि कितनी ऐसी वुमेन्स हैं जो कि इंटरेस्टेड है इस सर्विस को यूज़ करने के लिए। देन उसके बाद कंपैटिटर चेक, कोई ऐसी सिमिलर सर्विसेज दे रहा है, अगर वो दे रहा है तो वो हम कैसे डिफरेंट हो सकते हैं। डिफ्रेंशिएशन की हमने ऑलरेडी पहले भी बात की कि जो हमने बिजनेस मॉडल के अंदर बात की, तो डिफ्रेंशिएशन क्या होगी, हाउ यू आर डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स। देन रिसोर्स चेक्स, हमारे पास इनफ फंड्स हैं, टेक्नोलॉजी है और ऐसे ट्रेंड ड्राइवर्स हैं, यानी वही वुमेन एंटरप्रेन्योर्स जो कि हम इस बिज़नेस को लॉन्च कर सकते हैं। देन प्रॉफिटेबिलिटी, कैन वी मेक इनफ मनी कि इस राइड फेयर से, ताकि हम सस्टेन कर सके और ग्रो कर सके, अपने बिजनेस को स्केल अप कर सके। तो ये ऐसी चीज़ें हैं कि जो फिजिबिलिटी को डिटरमाइन करती हैं। ये 4 पॉइंट्स इसके अंदर है और अगर इन सारे पॉइंट्स का आंसर येस के अंदर है तो हम कहते हैं कि आइडिया फिजिबल है और ये हम जो है वो एंड कैन बिकम अ बिजनेस, और ये एक वायबल बिजनेस अपॉर्चुनिटी बन सकता है। तो इट्स लाइक वी हैव सीज्ड एन अपॉर्चुनिटी और उसके ऊपर हमने जांच पड़ताल की, उसका मौजना किया, उसको असेस किया कि ये वायबल बिजनेस अपॉर्चुनिटी बन सकती है कि नहीं बन सकती है। इन कंक्लूजन अगर हम बात करें तो इन कंक्लूजन में हम देखते हैं कि ये एंटरप्रेन्योर को जो आइडिया असेसमेंट है ये हेल्प करता है कि अपने बिजनेस आइडिया को वैलिडेट कर सकें इस स्टेज के ऊपर बिफोर इन्वेस्टिंग टाइम एंड मनी। की चंक ऑफ मनी आप जब इन्वेस्ट करें उससे पहले आप आइडिया को असेस कर लें। इसके अंदर देयर इज़ हम जो फाइंड आउट करते हैं ये चीज़ इंश्योर करते हैं कि रियल मार्केट नीड है, इफेक्टिव सोल्यूशन है और वो यूनिक है, डिफरेंशिएटिंग फ्रॉम द अदर। और एंटरप्रेन्योर की एबिलिटी है, ही हैज़ द रिसोर्सेज एंड एबिलिटी कि वो इसको एक सक्सेस बना सकता है कि नहीं बना सकता। तो आइडिया असेसमेंट में ऑथर कहता है कि ये आपके रिस्क को रिड्यूस करता है और आपके बिजनेस के चांसेस को जो है वो एक सक्सेसफुल बनाता है। खैर ये आज की जो वीडियो आइडिया असेसमेंट के लिहाज से ही है, इससे ही रिलेटेड आइडिया असेसमेंट का हम फर्दर जो है वो इन्वेस्टिगेट करेंगे सेकंड वीडियो के अंदर। आज तक के वीडियो के अंदर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं टाइप करके मैसेज, और अगर कोई ज़रूरत पड़ा तो इसको फर्दर मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। अदनान इफ्तिखार एडवेंचर देखने का शुक्रिया। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें और बेल के आइकन को प्रेस करें ताकि आपको एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड और एडवेंचर से रिलेटेड एंड अदर इन्फॉर्मेटरी जो वीडियोज़ हैं वो मिलती रहे। अदनान इफ्तिखार एडवेंचर देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।